ये कहानी शुरू होती है टेनिस के मंदिर की पुरानी खंडहरों से, जो कि लाइफ की गॉडेस का मंदिर था। वहां अंदर अचानक एक अजीब सी लिक्विड जैसी शक्ति जमीन फोड़कर बाहर आती है। ये एक गार्डियन बॉस है जो उस मंदिर की रक्षा करता है, और उस बड़े मॉन्स्टर के सामने खड़ा है हमारा हीरो। गेम के अंदर उसका नाम है द डेड बीस्ट बॉक्सिंग जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। हाँ भाई, यही नाम है। थोड़ी देर में समझ जाओगे उसका यह नाम क्यों है। उसके सामने गार्डियन है और हीरो फाइट की पोजीशन ले चुका है। मॉन्स्टर गुस्से में है और अपनी शक्ति जमा कर रहा है ताकि छोटे वॉरियर पर अटैक कर सके। हीरो को पता है अब क्या होने वाला है। जैसे ही पानी का जबरदस्त प्रेशर आता है, वो अपना शील्ड आगे कर लेता है और अटैक को डॉज कर लेता है। मंदिर हिल जाता है, जगह बिखर जाती है। अटैक की ताकत से हमारा वॉरियर हवा में उछल जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। जमीन पर लौटकर कॉम्बैट का किंग तुरंत काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उसकी तलवार आग से घिर जाती है और वो मॉन्स्टर के अपर पार्ट पर स्ट्राइक करता है। अपने मूव को वो बुलाता है एक्सप्लोसिव फ्लेमिंग स्लैश। अटैक के बाद मॉन्स्टर का लिक्विड बॉडी फट जाता है। हीरो अपनी सोर्ड वापस रख देता है और उसी वक्त मॉन्स्टर पूरा ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। बस मलबा और खंडहर बाकी रह जाते हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो वॉरियर को कंग्रेचुलेट करता है। मैसेज क्लियर होता है, द डेड बीस्ट बॉक्सिंग जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। तुमने डिफीट किया है वेव ऑफ सैडनेस, एक लेजेंडरी बॉस। रिवॉर्ड के रूप में उसे मिलता है टीयर ऑफ टिमेस, और ये अचीवमेंट वर्ल्ड चैनल पर अनाउंस भी होता है। इसके बाद मलबे के बीच एक एनर्जी हीरो को घेर लेती है। जैसे ही वो लेवल अप करता है, उसके हाथ में एक रेयर और अजीब सी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, आंसू जैसी शेप का क्रिस्टल। हीरो कंफ्यूज हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है टीयर ऑफ टिमाइस, एक लेजेंडरी आइटम। इसके बेनिफिट्स लिखे होते हैं, हीलिंग स्किल्स का कूल डाउन रिड्यूस हो जाता है, माना कॉस्ट हाफ हो जाती है, हीलिंग इफेक्ट्स 200% तक बढ़ जाते हैं। हीरो समझ जाता है कि वर्चुअल क्लास खत्म होने वाली है। ये रेयर लेजेंडरी आइटम वो अपने लूट स्टोरेज माइनिंग कार्ट में डाल देता है ताकि बाद में प्रॉफिट मिले। अब सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हीरो एक स्टूडेंट है जो वीआर हेडसेट उतारकर थक कर बैठता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है। उसके आसपास के क्लासमेट्स उसकी ऑरा फील करते हैं, जो उन्हें डरा देती है। सब शॉक्ड होकर कहते हैं, ये लड़का अकेले ही लेजेंडरी मिशन कंप्लीट कर गया, जबकि ये टीम मिशन था। हीरो अपना बैग पैक करता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि फिर से उसे सब इग्नोर करते हैं। क्लासमेट्स पीछे से कहते हैं, चाहे गेम हो या रियल लाइफ, ये लड़का असली मॉन्स्टर है। स्कूल से निकलते वक्त हीरो अचानक एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की तुरंत माफी मांगती है और पूछती है, तुम जिनजन हो ना? हीरो थोड़ा डाउट के साथ कहता है, हाँ। तब लड़की नर्वस होकर अपना नाम बताती है, सुइंग, जो अभी ट्रांसफर हुई है इस स्कूल में। वो बताती है कि उसने हीरो को पहले देखा था जब वो स्ट्रीट कैट्स को खाना खिला रहा था, और उसे भी कैट्स बहुत पसंद हैं। इसलिए वो पूछती है, क्या तुम स्कूल गेट पर मेरा इंतजार करोगे? हम दोनों मिलकर कैट्स को खाना खिलाएंगे। हीरो पहले चुप रहता है और आगे बढ़ जाता है, फिर अचानक रुककर नर्वस होकर कहता है, हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। लड़की बहुत खुश हो जाती है। नैरेशन में हीरो अपना असली नाम बताता है, जिनसन, एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट। उसकी फैमिली जनरेशन से मार्शल आर्ट्स जिम चलाती है जिसका नाम है डेड बीस्ट, लेकिन वो जिम अब जल्दी बंद होने वाला है। जिनसान और सुइंग खुश होकर साथ वॉक करते हैं। हीरो बताता है कि फाइटिंग में वो बचपन से ही स्किल्ड था, लेकिन इसी वजह से उसके पास हमेशा बुरे टाइप के लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही दोनों चल रहे होते हैं, पास ही एक थग कुछ स्टूडेंट्स के साथ आ रहा होता है। जिनसान उनमें से एक को पहचान लेता है। वो पहले स्कूल के संडा टीम का मेंबर था, लेकिन गैंग एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था। उनमें से एक मार खाया हुआ लड़का अचानक जिन को देख लेता है और जोर से अपने बॉस को चिल्लाकर बताता है कि यही है जिसने हमें ऐसे पीटा। उसका बॉस, जो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है, जिन को नाम से बुलाकर पूछता है कि क्या वही है जिसने उसके सबॉर्डिनेट्स को हराया। जिन शांति से कंफर्म करता है कि हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल है। बॉस गुस्से में अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन जिन गंभीर चेहरे के साथ उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसी वक्त जिन जंप करता है और अपना घुटना उठाकर डेड बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक की 9वीं पोस्चर इस्तेमाल करता है, वाइल्ड राइनो नी स्ट्राइक, जो सीधे बॉस के चेहरे पर लगता है। ये इतना शक्तिशाली अटैक होता है कि बॉस दीवार से टकराता है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बाकी लड़के हैरान हो जाते हैं और लड़की भी पूरी तरीके से शॉक्ड थी। जिन हल्की सी मुस्कान करता है, लेकिन तुरंत उसे चिंता होती है।
उसे लड़की की आंखों में डर नजर आता है, जैसे वो अब सचमुच उसे बदमाश समझ रही हो। डर के मारे लड़की रोते हुए वहां से भाग जाती है। जिन चाहता है कि वो रुके ताकि वो अपनी बात समझा सके। वो घबरा कर कहता है कि जब भी कोई उसे धमकी देता है, उसका शरीर अपने आप इंस्टिंक्ट से सबसे ताकतवर काउंटर अटैक कर देता है। जिन इस सब से बहुत थक चुका है और अब डेड बीस्ट टेक्निक से उसका कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेड बीस्ट में। कोई अनाउंस करता है कि वो आ गया। जिन अंदर आता है, बोरियत के साथ अपने फादर की ग्रीटिंग सुनता है। उसके फादर अचानक सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, सोचकर कि सरप्राइज मिलेगा। लेकिन जिन अपनी स्किल्स दिखाता है और उनके गले को पकड़कर कहता है कि यही तुम्हारा एंड है। फिर भी जिन उन्हें छोड़ देता है। उसके फादर खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सही ढंग से बेयर टूमस्टोन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। स्टेयर्स चढ़ते हुए जिन अपने आप से सोचता है कि वो अपने डेस्टिनी से कभी नहीं भाग सकता। उसे हमेशा डेड बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक इनहेरिट करनी ही पड़ेगी। यहां तक कि गेम्स में भी उसे मजबूर किया जाता है कि वो वॉरियर बने और अपने फैमिली जिम को प्रमोट करे। इसी समय उसका फादर गुस्से में उसे एक बेकार यूजलेस लड़का कहता है। वजह यह होती है कि जिम को गेम में प्रमोट करने के बाद भी कोई नए मेंबर्स नहीं आए। जिन दुखी होकर सोचता है कि कोई उसका सम्मान नहीं करता और किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसकी अपनी इच्छा क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। वहां एक खूबसूरत एल्फ बार मैड जेसिन है, जो रेड हेयर नाइट एल्फ है। उसके सामने जिन अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि सब लोग उसे निकम्मा समझते हैं और क्योंकि वो इकलौता बेटा है, उसे मजबूर किया जाता है कि डेड बीस्ट टेक्निक सीखे और जिम संभाले। वो गुस्से से बोलता है कि यहां तक कि इस वर्ल्ड में भी उसे फोर्स किया जा रहा है ऐसा कैरेक्टर बनने के लिए जो उसे पसंद नहीं। तभी जैसिन उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और सॉफ्टली कहती है, द डेड बीस्ट बॉक्सिंग जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए और चाहे एक पल के लिए ही सही, अपने दिल की बात फॉलो करनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर जिन उसकी तरफ प्यार से देखता है, लेकिन तभी एक रेड कलर्ड इमरजेंसी विंडो पॉपअप होता है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी अकाउंट्स 12 बजे रात पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे और गेम ऑफ सोर्ड एंड फायर थ्रोन सस्पेंड हो जाएगा। सभी प्लेयर्स को सर्वर छोड़ना होगा। यह सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा सस्पेंशन अचानक क्यों हो रहा है। जिन बस यही सोच रहा है, क्या इस एल्फ का डेटा भी डिलीट हो जाएगा? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? फिर सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। रात का समय है और जिनसन बेड पर लेटा सो नहीं पा रहा। क्लॉक पर देखता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर्वर्स बंद होने में। उसके दिल में यही ख्याल है कि अब वो जैसिन को कभी नहीं देख पाएगा। उसके दिमाग में वो आखिरी पल घूम जाता है जब जैसिन ने कहा था, चाहे एक पल के लिए ही सही, हिम्मत करो और अपने दिल की बात फॉलो करो। इस मेमोरी को याद करके जिन मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि चाहे एक पल के लिए ही सही, वो अपने दिल की जरूर सुनेगा। और जब सिर्फ 1 मिनट बचता है सर्वर्स क्लोज होने में, उसी समय गेम ऑफ सोर्ड एंड फायर थ्रोन का लॉगिन स्क्रीन खुल जाता है और जिन तुरंत अपनी सेशन स्टार्ट कर देता है। सिस्टम ने उससे कहा कि वह अपनी स्पीसीज सेलेक्ट करे। ऑप्शंस थे अनडेड, एल्फ, ह्यूमन और ऑर्क। फिर सिस्टम ने कहा कि अपनी क्लास चूज करो, वॉरियर, मैज, एसासिन, हंटर या फिर प्रेस्ट। जिन ने चूज किया ह्यूमन और क्लास प्रीस्ट, और कंफर्म करते ही उसका कैरेक्टर क्रिएट हो गया। तब सिस्टम ने कहा कि अब उसका जर्नी स्टार्ट होगा सोर्ड और फायर की तलाश में। उस वक्त रियल वर्ल्ड में रात के 12 बज चुके थे, लेकिन गेम के अंदर कोई बंदा उठकर समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सुना कोई अपने लॉर्ड से विनती कर रहा है कि हमें माफ करो। जिन को लगा कि शायद कोई उसके दिमाग पर हमला कर रहा है, लेकिन दरअसल एक प्रीस्टेस थी जो उसे बोल रही थी कि तुम न्यू सांटो हो और यह पानी तुम्हारे शरीर को प्यूरिफाई करेगा। जिन ने तुरंत रिएक्ट किया, उसका हाथ पकड़ लिया और इंस्टिंक्टिवली उसने अपनी डेड बीस्ट टेक्निक की 5वीं पोस्चर टाइगर फियर्स एरियल मूव यूज कर दिया। उस मूव की वजह से वह प्रीस्टेस जोर से चीख कर पानी में गिर गई और होली वाटर ओवरफ्लो कर गया। जिन थोड़ा ईविल तरीके से हंसा, लेकिन तुरंत रियलाइज किया कि उस औरत की हालत बुरी है। लेकिन प्रीस्टेस जल्दी उठी, फिर से प्रेयर की और जिन से पूछा, क्या तुम कसमें खाते हो कि तुम अपनी जिंदगी सेक्रेड लाइट को अर्पण करोगे और जो लोग दुख में हैं उनकी रक्षा करोगे? जिन घबरा कर बोला, मैं कसम खाता हूं। फिर टेम्पल के दरवाजे खुले और जिन बाहर निकला। उसने सूरज की रोशनी और शांति भरी हवा फील की, लेकिन तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा था कि सिर्फ 1 मिनट बचा है मिडनाइट होने में। जिन ने सोचा कि अब उसका प्रीस्ट का सफर यहीं खत्म होने वाला है। उसने डिसाइड किया कि कम से कम आखिरी बार इस ब्लू स्काई का मजा ले।
लेकिन 1 मिनट के बदले आधा घंटा गुजर गया और जिन अभी भी अलाइव था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं लगातार देखते रहने से। कंफ्यूज्ड हुआ, उसने सोचा कि सिस्टम में शायद डिले हो गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई प्लेयर नजर नहीं आया। एक्साइटेड होते ही उसने सोचा, शायद यह सिस्टम का एरर है, तब तक खेलता हूं जितना खेल सकता हूं। उसने अपना बिगिनर मिशन ओपन किया जिसमें लिखा था कि सेक्रेड लाइट के प्रीस्ट के रूप में उसे सेजर एम्पायर जाना होगा और एम्प्रेस एर्जा डायना बावन को ब्लेस करना होगा। जिन ने पहले एक और काम किया। उसने गोल्ड माइंस के कार्ड का एक्सेस खोला, पासवर्ड डाला और वहां से एक लेजेंडरी आइटम इटर्नल टीयर ऑफ टेमीज निकाल लिया। अब उसने सोचा कि अब सच में अपना ड्रीम पूरा करूंगा, एक प्रीस्ट बनने का। वह सेक्रेड लाइट के टेम्पल से सीधा कैपिटल सिटी गोजो गया, जो सीजर एम्पायर की होली कैपिटल थी। कैपिटल में लोग चिल्ला रहे थे, लॉन्ग लाइव सीजर एम्पायर, लॉन्ग लिव एम्प्रेस एर्जा डियाना द फर्स्ट। सुंदर एम्प्रेस ने अपना सिर झुकाया और उसके सिर पर क्राउन रखा गया। पूरी सिटी तालियों और जश्न से गूंज उठी। सब उस वॉरियर एम्प्रेस की शान देखकर हैरान थे। तभी जिन को याद आया मिशन गाइड, जिसमें लिखा था कि अननोन मैजिक से यहां अटैक होगा, एम्प्रेस मर जाएगी और पूरा एम्पायर आग में जल जाएगा और उसकी ड्यूटी है कि प्रीस्ट होने के नाते कम से कम 10 घायल लोगों को बचाना होगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और लोग भागने लगे। जिन ने देखा आसमान से फायर मिट्योर गिर रहे हैं और सब कुछ तबाह कर रहे हैं। सिस्टम ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, ग्रीन जॉन की तरफ भागो, मीटर स्ट्राइक से बचने के लिए। मिशन एक्टिवेट हो गया। अटैक की वजह से एक नाइट ने एम्प्रेस से कहा, आप तुरंत यहां से निकल जाइए। लेकिन एम्प्रेस हैरानी से बोली, मैजिकल डिफेंस यूनिट कहां है? जल्दी फ्यूरियस लायंस कैवलरी को बुलाओ और एम्पायर को बचाओ। तभी एक छोटी सी लड़की रो रही थी। एम्प्रेस ने उसे देखा और समझ गई क्या करना है। वह लड़की को गोद में उठाकर तेजी से भागी। नाइट परेशान हो गया, लेकिन एम्प्रेस लड़की को एक सेफ जगह ले गई। पर रुककर देखा तो हर जगह आग लगी थी और तब उसने देखा कि एक कुएं से जिन अपना सिर निकाल रहा है। औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बच्ची को सीधा मैक के पास फेंका और बोली, इसका ख्याल रखना। जिन ने बच्ची को पकड़ लिया। सामने आग के बीच में एक तेज धमाका हुआ। एम्प्रेस उस ब्लास्ट में आकर गिर गई और बच्ची को उस ब्लास्ट की हवा से बचाया गया। बच्ची रोते हुए चीख उठी और जिन शॉक में सोचने लगा, क्या यह सिर्फ एक मिशन का इवेंट है? वह नाइट जो पहले था दौड़ा और चीख कर बोला, योर मैजेस्टी। उसने देखा कि एम्प्रेस पत्थरों के नीचे घायल पड़ी है और उसकी सिर्फ 11 एचपी बची थी। जिन पास ही था और दिल से दुखी हो गया। उसने अपने आप को कर्ज किया, मैं सिर्फ एक लेवल 1 प्रीस्ट हूं, बिगिनर हीलिंग स्किल के साथ। मैं क्या कर सकता हूं? उसने गुस्से में रिपीट किया, चाहे प्रीस्ट हूं पर मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन ने याद किया कि एम्प्रेस ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने सोचा कि अब उसे पूरी ताकत लगाकर उसकी हीलिंग करनी ही होगी। उसने जोर से प्रार्थना की और सेक्रेड लाइट की गॉडेस टेरा से बोला कि उसे डिवाइन पावर दे ताकि वह एम्प्रेस की वुंड्स हील कर सके। जैसे ही उसने हीलिंग स्पेल डाली, एक हरा ऑरा एम्प्रेस को घेर लिया। लेकिन रिजल्ट बहुत ही छोटा था। उसकी एचपी सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ी। सिस्टम ने तुरंत इन्फॉर्म किया कि अभी भी हिल नहीं पा रही और अंदरूनी गंभीर चोटों से जूझ रही है। जिन बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। उसने सोचा कि यहां तक कि इटर्नल टीयर ऑफ टेमिस के साथ भी यही उसकी लिमिट है। लेकिन उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। वह बार बार हीलिंग करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतना बार रिपीट किया कि पास खड़ा नाइट शॉक्ड रह गया। जिन थक कर चूर हो गया और समझ गया कि जैसे ही वो हीलिंग बंद करेगा, एम्प्रेस की लाइफ फिर से अनकंट्रोलेबली घटने लगेगी। उसी समय नाइट ने जिन को धन्यवाद कहा और बोला कि वो बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि इतना लो लेवल प्रीस्ट होते हुए भी उसने बार बार हीलिंग यूज की। लेकिन जिन ने कामली कहा कि ये उसका काम है। तभी अचानक वही नाइट पागलों की तरह उस पर हमला करने लगा। जिन सीरियस होकर तुरंत उसका अटैक रोक देता है। नाइट को यकीन ही नहीं होता कि एक न्यू प्रीस्ट ने उसका इंस्टेंट डैगर स्ट्राइक रोक लिया। जिन ने उसे डेथ स्टेयर दी और पूछा कि वह कौन है और अभी क्या करने वाला था। तब उस आदमी ने मास्क उतारा और बताया कि वो है सानियन, 3rd फेज ऑफ ब्लड मून, जो डिसेप्शन और असैसिनेशन में स्पेशलाइज करता है। उसने डींगे हाँकते हुए कहा कि वो 200 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुका है, जिसमें 6 एम्परर्स, 122 नोबल्स और 44 जनरल्स शामिल थे। उसका सक्सेस रेट 100% है। जिन को याद आया कि द ब्लड मून, अगर मुझे सही याद है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था कि ये स्कारलेट नाइट एल्व्स ने बनाई थी। ये पूरी मेन कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। उन्हें हायर करना भी बहुत महंगा पड़ता है। जिन चिंता में डूब गया,
क्योंकि ये लोग हीरो लेवल कैरेक्टर्स तक को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वह एल्फ डेविलिश टोन में बोला कि सेजर एम्पायर ने बाकी स्पीसीज को दबाकर उनका गुस्सा कमाया था। अब टाइम आ गया है उन्हें नष्ट करने का, और इसीलिए सेलेस्टियल फायर से कैपिटल को जलाया जा रहा है। उसने जिन को बताया कि एम्प्रेस को मारने की जिम्मेदारी उसी की है। जिन ने बिना घबराए पूछा कि क्या उसकी स्पीच खत्म हो गई। उसने कहा कि अगर वह अब चुप नहीं होगा तो उसकी हीलिंग डिस्टर्ब होगी और एम्प्रेस की हालत और बिगड़ जाएगी। ये सुनकर असैसिन गुस्से में पागल हो गया। उसने कहा कि एक लो लेवल के प्रीस्ट ने ब्लड मून को इंसल्ट किया है और अब उसे मरना पड़ेगा। वह कई स्ट्राइक्स जिन की तरफ करने लगा, लेकिन जिन पूरी सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ा और अपनी डेड बीस्ट टेक्निक की 10वीं पोस्चर बैल की हार्ट पंच यूज की। उसका पंच इतना शक्तिशाली था कि एल्फ ब्लैंक हो गया और घुटनों पर गिरकर बेहोश हो गया। जिन ने कोल्ड टोन में कहा कि उसने वॉर्न किया था कि हीलिंग डिस्टर्ब मत करना। टाइम बीतता गया और जिन लगातार हीलिंग करता रहा। आखिरकार एम्प्रेस की एचपी पूरी तरह भर गई, लेकिन वो अभी भी हिलडुल नहीं पा रही थी और इंटरनल इंजरीज से सफर कर रही थी। जिन सोचने लगा कि लो लेवल होने की वजह से उसकी हीलिंग सिर्फ एचपी रिस्टोर करती है। अचानक जिन को एहसास हुआ उसने अभी गेम के अंदर डेड बीस्ट टेक्निक यूज की थी और जो ओपोनेंट था उसकी स्टैट्स जिन से हजारों गुना ज्यादा थी। ऐसे में उसका अटैक हिट होना पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसने गौर किया कि ना एम्प्रेस और ना एल्फ के नाम की कैरेक्टर टैग्स दिखाई दे रही थी। जिन शॉक में था, ये कैसे हो सकता है? एनपीसी के पास टैग्स ना हो, लेकिन उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और एम्प्रेस को उठाकर मिशन पूरा करने का प्लान बनाने लगा ताकि लेवल अप करके एडवांस्ड हीलिंग सीखे। तभी एम्प्रेस ने आंखें खोली और रियलाइज किया कि जिन उसकी वेस्ट पकड़कर उसे उठा रहा है। उसने घूर कर जिन से कहा कि अपनी गंदी हैंड्स हटाओ। फिर गुस्से में उसने उसे जोर से मारा। जिन ने उसे रोकते हुए कहा कि प्लीज काम डाउन, लेकिन एम्प्रेस गुस्से से और नजदीक आई और चीख कर बोली, मर जाओ, तुम सेक्रेड लाइट टेंपल के चापलूस प्रीस्ट हो। कुछ जोर जोर के थर्ड सुनाई देते हैं जैसे कोई फाइट चल रही हो। पता चलता है कि जिन ने अपनी डेड बीस्ट पंच टेक्निक का तीसरा मूव यूज किया, स्नेक बाइंड, और उसने उस बड़ी सी एम्प्रेस को पूरी तरह जमीन पर दबा दिया। फिर जिन उसे पूछता है कि अब क्या वो उसकी बात सुनेगी या नहीं। एम्प्रेस हैरान थी। एक सिंपल प्रीस्ट उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सीन शिफ्ट होता है गाजा कैपिटल के अंदर रॉयल प्रिजन के 18वें फ्लोर पर। वहां गार्ड्स को कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। वो पूछते हैं कौन है वहां, लेकिन अगले ही पल उनकी चीखें निकल जाती है। सारे नाइट्स मरे पड़े होते हैं और एक हुडेड आदमी उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। वो आदमी एक सेल खोलता है और कहता है कि उसे देखना है फेमस टॉर्चरर का एक्शन जो 30 साल से बंद था। उसका नाम है केलसड द बीस्ट, एक वैनगार्ड मेंबर ऑफ द फियर्स ओथ यूनियन। अब जैसे ही वो आजाद होता है उसकी आंखों में एक सैडिस्टिक चमक होती है। उसे बस मारना है। वापस जिन के पास सीन आता है। एम्प्रेस जो अभी भी बंधी हुई थी कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की। थक कर आखिर वो कहती है, ठीक है बोलो, सिर्फ 5 सेकंड में सब एक्सप्लेन करो। जिन उसे फ्री करता है और उसका क्राउन वापस देता है। अब एम्प्रेस थोड़ी शांत हो चुकी थी। जिन बैठता है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, कैसे वो प्रीस्ट बना, कैसे उसने ब्लड मून एल्फ को हराया, सब कुछ। लेकिन एम्प्रेस सुन सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है, बस करो। सेक्रेड लाइट का मंदिर और एम्पायर के रिलेशंस पहले ही खराब हैं और अब एक लो लेवल का प्रीस्ट आकर एक असैसिन को हरा देता है। फिर वो पूछती है, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं ये सब मान लूं? जिन शांति से कहता है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तभी एम्प्रेस अपनी सोर्ड उसके सामने करती है और गुस्से में बोलती है, तो फिर मुझे एक बिलीवेबल कहानी सुनाओ वरना सेल में डाल दूंगी। जिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे बस ये मिशन खत्म करना है, लेवल अप करना है और अपनी प्यारी एल्फ गर्ल जेसिन को ढूंढना है। वो उबासी लेते हुए कहता है, तुम मेरी कहानी पर भरोसा करो या ना करो, मुझे और भी काम है, और वहां से चला जाता है। एम्प्रेस को अजीब लगता है। वो चिल्लाती है, अरे मैंने कहा कब कि तू जा सकता है। तभी दूर से एक भारी एनर्जी आती है। एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर पूरे रास्ते को तोड़ता हुआ एम्पायर में दाखिल होता है। वही है कायलसाड द एग्जीक्यूशनर, जो अभी प्रिजन से भागा था। वो कुछ सेकंड्स में ही पूरा इंपीरियल आर्मी खत्म कर देता है। उसके हाथों में लोग तड़प रहे होते हैं। वो सबको मार रहा होता है। एक नाइट किसी तरह भागकर जिन और एम्प्रेस के पास पहुंचता है, लेकिन उसके पीछे कायलसाड आ जाता है। एम्प्रेस तुरंत पहचान जाती है, ये तो कैलसड है। कायलसाड हंसता हुआ कहता है, मैं सब सीजर एम्पायर के सब्जेक्ट्स को मिटा दूंगा। जिन सोचता है, ये तो गेम के फियर्स ओथ यूनियन का वैनगार्ड है जिसने मिडिल लैंड को तबाह कर दिया था। कायलसाड एक आदमी के साथ खेल रहा होता है, उसे टॉर्चर करता है, फिर डिसाइड करता है कि अब उसका सिर काट देगा।
तभी एम्प्रेस जोर से बोलती है, रुको। कैलसाड रुकता है और नोटिस करता है कि उसके सिर पर में सीजर फैमिली का क्राउन है। वो पूछता है, तुम्हारा रिलेशन क्या है सीजर फैमिली से? एम्प्रेस गुस्से में चिल्लाती है, मैं हूं एर्सा डायना सीजर, नए सीजर एम्पायर की एम्प्रेस। वो कैलसड की इंसल्ट करती है और कहती है, तू तो बस एक कुत्ता है जिसे मेरे दादा ने हराया था। अब मैं तुझे सीजर फैमिली के नाम पर खत्म करूंगी। कैलसड हंसते हुए बोलता है, तो फिर एम्पायर को एक नया एम्परर चाहिए होगा। इस बीच जिन दोनों के स्टैट्स चेक करता है। उसे दिखता है कि एम्प्रेस का लेवल ऊंचा है, लेकिन केलसड फिर भी ज्यादा स्ट्रांग है। हेल्थ, स्ट्रेंथ और एजिलिटी में सब जगह है। जिन हैरान होता है, सीजर फैमिली के मेंबर्स के एट्रीब्यूट्स तो हमेशा सुपर हाई होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब दोनों एम्प्रेस और एग्जीक्यूशनर एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे। दोनों की एनर्जी टकराने वाली थी, लेकिन जिन चिल्लाकर कहता है, रुको, अगर उसने तुम्हें मार दिया तो तुम बच नहीं पाओगी। उस भयानक बीस्ट का विशाल हैमर हवा को चीरता हुआ बहुत तेजी से एम्प्रेस की तरफ बढ़ रहा था। वो एक पल में समझ गई कि अगर ये वार लगा तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने बस ब्लॉकिंग स्टांस में आने की कोशिश की, लेकिन वो अनस्टॉपेबल अटैक था। उसकी डिफेंस टूट गई और पूरी ताकत से वो आसमान में उछल गई, पीछे जाकर जमीन से टकराई, जिससे जिन के पीछे का पूरा इलाका टूट गया। जिन तुरंत मुड़ा और देखा कि एम्प्रेस की हेल्थ बार लगभग खाली थी और उसकी इंटरनल इंजरीज और बढ़ चुकी थीं। वो उसे हील करने के लिए दौड़ा, लेकिन वो घायल औरत अपने हाथ के इशारे से उसे रोक देती है। वो कहती है, ये दो वॉरियर्स के बीच का ड्यूअल है और मैं सीजर परिवार की डिसेंडेंट होकर किसी प्रीस्ट को अपना मोमेंट बर्बाद नहीं करने दूंगी। झगमी होने के बावजूद वो खड़ी होती है। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में अब भी आग थी। वो जीन से कहती है कि जैसा उसने पहले कहा था, अब वो चला जाए। उधर बीस्ट कैलसाड उसे देखकर हंसता है और ताना मारता है, क्या अब सीजर फैमिली में कोई बचा नहीं जो ऐसी नादान लड़की को इम्प्रेस बना दिया? एर्सा डायना ये सुनकर गुस्से में कांप उठती है। उसे लगता है कि वो उसकी फैमिली के नाम को इंसल्ट कर रहा है। वो चिल्लाती है और पूरी ताकत से फिर आगे बढ़ती है, लेकिन बीस्ट उसका मजाक उड़ाता है। कितनी जिद्दी है ये औरत। फिर वो अपना हैमर पूरे जोर से उस पर गिराता है और इस बार एम्प्रेस और उसकी लेजेंडरी सोर्ड दोनों हवा में उड़कर एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ नीचे गिरते हैं। सब कुछ धुएं में ढक जाता है और एम्प्रेस जमीन पर पड़ी, लगभग मर चुकी थी। उसकी सांसें धीमी और शरीर खून से भीगा हुआ। जिन दौड़कर उसके पास पहुंचा, झुंझलाते हुए बोला, क्यों ये एनपीसी मुझे इतना परेशान कर रहे हैं यार? लेकिन एम्प्रेस कांपती आवाज में कहती है, सुनो स्टूपिड प्रीस्ट, मेरी सोर्ड को ढूंढो। जिन गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? इस हालत में फाइट करना नामुमकिन है। लेकिन वो वॉरियर मुस्कुराई और बोली, सीजर परिवार का कोई भी मेंबर कभी हार नहीं मानता। उसके ये शब्द सुनकर जिन को अपने पिता और गुरु की बातें याद आती हैं। जब तक सांस चल रही है, डेड बीस्ट पंच टेक्निक का यूजर कभी हार नहीं मानता। अब प्रेजेंट में वापस भारी कदमों की आवाज आती है। वो है कैलसड, जो हंसते हुए कहता है, एक मामूली प्रीस्ट मेरी आंखों के सामने एम्प्रेस को हील करने की हिम्मत रखता है। जिन काल्मली जवाब देता है, तू जीत चुका है, अब जा, जैसे कोई अनजात जानवर जाता है। लेकिन बीस्ट गरजता है, नहीं, मैं इस औरत का सिर काटकर शहर के दरवाजे पर टांग दूंगा। यही मेरे लोगों की 44 साल पुरानी इंसल्ट का बदला होगा। फिर भी जिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर हीलिंग जारी रखता है। बीस्ट गुस्से से कांपने लगता है। अब बहुत हुआ और वो अपना सबसे बड़ा हमला तैयार करता है। अचानक वो मैसिव ब्लो जमीन पर गिरता है। पूरी जगह जल उठती है, सब राख हो जाता है। बीस्ट संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो देखता है कि एम्प्रेस अब भी जिंदा है और खून के बीच में कोई खड़ा है। वो जिन था जिसने उस भारी हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था। बीस्ट हैरान होकर चिल्लाता है, ये कौन है ये आदमी? जिन शांति से कहता है, मुझे बस उसे हील करने दो, बस इतना ही चाहता हूं। बीस्ट को यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये इंसान जीने लायक नहीं, इसलिए वो अपनी सबसे ताकतवर स्ट्राइक तैयार करता है। लेकिन इस बार जिन झुकता है, फिर ऊंचा उछलता है, इतनी तेजी से कि बीस्ट का अटैक हवा में ही मिस हो जाता है। एक पल में जिन उसकी वेपन के पास पहुंच जाता है। बीस्ट कुछ समझ भी नहीं पाता और जिन गंभीर भाव में बोलता है, डेड बीस्ट पंच टेक्निक, फोर्थ स्टैंस।
वो जमीन से उछलता है, उसकी जंप इतनी तेज होती है कि वो बीस्ट का हथियार तोड़ देता है। बीस्ट समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, और उसी पल जिन उसकी तरफ लाइटनिंग की स्पीड में पहुंचता है और कैंगरू किक मारता है। वो वार इतना जोरदार होता है कि बीस्ट के दांत टूट जाते हैं, वो उड़कर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसका शरीर नीचे गिरते हुए एम्प्रेस पर आने वाला था, लेकिन जिन उसे एक हाथ से रोक लेता है। वो सांस लेते हुए खुद से कहता है, मैं ये कैसे कर पा रहा हूं, ये तो सिर्फ गेम होना चाहिए था। वो चिल्लाता है, मैं तो बस एक प्रीस्ट बनना चाहता था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एम्प्रेस अभी भी मर रही है। वो जल्दी से घुटनों पर बैठता है, आंखें बंद करता है और अपनी हीलिंग प्रेयर दोहराता है। धीरे धीरे एम्प्रेस की हेल्थ बार बढ़ने लगती है। 1, फिर 2, फिर 3। वो रुकता नहीं, लगातार हीलिंग करता रहता है। आखिरकार सिस्टम की आवाज आती है, कैरेक्टर नो लॉन्गर इन डेंजर ऑफ डेथ। और वहीं जिन थक कर गिर जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, क्योंकि इस बार उसने किसी को सच में बचाया था। इस दौरान जिन, जो एक प्रीस्ट है, समझ नहीं पा रहा था कि उसे हीलिंग करने में इतनी थकान क्यों हो रही है, जबकि फाइटिंग करते वक्त ऐसा नहीं होता था। उसने सोचा कि शायद उसे कोई डिफरेंट स्टांस इस्तेमाल करनी चाहिए। वो बैठ गया और सोचने लगा कि जब तक वो प्रेयर पढ़ता रहेगा, तब तक वो उसी पोजीशन में उसे हील कर सकता है। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी वूंड के पास रखा और हीलिंग शुरू की। पहली बार उसने देखा कि एक प्रेयर से उसका एचपी 2 पॉइंट से बढ़ गया। ये देखकर जिन को समझ आया कि कुछ तो अलग हो रहा है। उसने अपना हाथ और करीब किया जहां सबसे गहरी वूंड थी, और इस बार हीलिंग और ज्यादा बढ़ गई। अब जिन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसे एचपी जल्दी बढ़ानी है तो हाथ को सीधा वूंड के ऊपर रखना होगा। थोड़ा ब्लशिंग होकर जिन ने लड़की की क्लोक हटा दी और अपना हाथ उसके बिग चेस्ट पर रखा, जहां सबसे गहरी वूंड थी, और हीलिंग की। अब एक ही बार में 10 एचपी पॉइंट से बढ़ गए। जिन खुश हो गया और लगातार हीलिंग करता रहा, जिससे एम्प्रेस धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही वो जागी, वो शर्म से लाल होकर चिल्लाई, फिर से तुम यहां, यू परवर्टेड प्रीस्ट। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन जिन थकान की वजह से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो वॉरियर वुमन हैरान रह गई। तभी पास से हॉर्सेस की आवाज आने लगी। जिन, जिसका हाथ अभी भी उसके चेस्ट पर था, बोला, रुको, अभी पूरी तरह हील्ड नहीं हुई हो। लेकिन तभी कुछ नाइट्स वहां आ पहुंचे और चिल्लाए, रुको, हम अपनी मैजेस्टी को चोट नहीं लगने देंगे। अब जिन और प्रिंसेस दोनों ने देखा कि उन्हें सोल्जर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी एक ब्लू हेयर्ड नाइट, जो गोल्डन आर्मर में था, आगे बढ़ा और जिन से बोला, बताओ, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए, या फिर सीधे एक वार में ही मरना पसंद करोगे? एम्प्रेस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, शेल्टन। जिन चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त इस एनपीसी से मिलेगा। उसकी यादों में एक और का दृश्य आया, जो भाले से घायल पड़ा था। एक माउंटेन ऑफ कॉर्पसेस के बीच उसे याद आया कि यही शेल्टन वो आदमी था जिसने ओगर्स के खिलाफ जंग में 5 मिलियन मॉन्स्टर्स और 7 क्लैन चीफ्स को मारा था। बाद में उसे ड्यूक या इंपीरियल मार्शल बनाया गया था, और लोग उसे दू इंपीरियल स्वॉर्ड कहते थे। गेम वर्जन 4.26 में वो लेवल 200 एनपीसी था, पूरे एम्पायर का सबसे ताकतवर इंसान। जिन ने तय किया कि वो उसे ऑफेंड नहीं करेगा, लेकिन शेल्टन गुस्से से जिन के पास आया और बोला, तो क्या मैं तेरी जान ले लूं? जिन ने घबराकर हंसते हुए कहा, यह तो एक गलतफहमी है, मैं तो बस उसे हील कर रहा था। लेकिन शेल्टन ने ठंडे स्वर में कहा, वो प्रिंसेस मेरी फियांसे है और तूने उसकी इंसल्ट किया है। फिर उसने जोड़ा, और तूने मेरी भी इंसल्ट की है प्रीस्ट। उसने अपनी सोर्ड निकाली और आंखों में नफरत भरकर बोला, इसी कारण तुम्हारी मौत तय है। जिन दंग रह गया, लेकिन तभी एम्प्रेस चिल्लाई, शेल्टन वेट! पर शेल्टन ने नहीं सुना और अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल की, ब्लडी ब्लूमिंग स्लैश। अटैक के बाद उसने अपनी सोर्ड को बड़े स्टाइल से म्यान में रख लिया और जमीन पर एक बड़ा कट बन गया। लेकिन पीछे खड़े गार्ड्स हैरान थे, क्योंकि जिन अब भी जिंदा था। शेल्टन भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। जिन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, थोड़ा नर्वस। उसने सोचा, अगर मुझे पहले से पता ना होता कि वो अटैक करेगा तो मैं मर चुका होता। उसने गोल्डन नाइट की तरफ देखा और मन में कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि एम्पायर का सबसे स्ट्रांग आदमी क्या कर सकता है। तभी एम्प्रेस ने शांत होकर कहा, शेल्टन, उसने मेरी जान बचाई है, उसे जाने दो। जिन ने हामी भरते हुए कहा, हां, सही कहा, मैं अब जा रहा हूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस, आपको बहुत खुशी मिले। ये कहकर वो गोल्डन नाइट के पास से गुजरा और तेजी से वहां से चला गया। एक स्पीयर सीधे उसके सामने आकर उसके कदम रोक देती है। जिन तुरंत समझ गया कि ये स्पीयर दूसरे नाइट्स ने फेंकी है। बिना कुछ करने के वो सिर्फ गुस्से में अपनी बुरी सिचुएशन देख रहा था। अब उस नाइट ने गर्व से कहा कि यहां तक कि मास्टर ऑफ डॉन जो फादर थे टेम्पल ऑफ सेक्रेड लाइट के, भी उनकी सोर्ड को डॉज नहीं कर पाते। फिर उसने जिन से बिना विश्वास किए पूछा कि असल में वो कौन है। जिन, जो सोच में डूबा था, बोला कि वो सिर्फ एक 18 साल का टीनेजर है जिसकी चाइल्डहुड बहुत कठिन रही। तभी एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि कोई कदम रख रहा है और उस जगह लगातार स्नो गिर रही है। आसपास के लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। जिन का फादर जिन से पूछते हैं, क्या तुम कावड़ बनना चाहते हो या एक बहादुर आदमी? जिन ने बिना हिचकिचाए चिल्लाया, मैं बहुत बहादुर आदमी बनना चाहता हूं। फिर हम देखते हैं कि फादर एक ट्रक पर खड़े हैं और सामने मजबूत और गरीब जिनसान अपनी पूरी ताकत से वो बड़ा व्हीकल खींच रहा है। फादर उसे प्रोत्साहित करते हैं कि अभी 2 किलोमीटर और खींचे ताकि वो उसे कुछ फ्राइड नूडल्स दिला सके। लेकिन ड्राइवर बताता है कि उसने रेस्क्यू टीम को पहले ही सूचित कर दिया है। पैसेंजर्स सोचते हैं कि ये बच्चे के साथ दुर्व्यवहार है और कोई उसे बचाए। फिर भी फादर अपनी नजरें अपने बेटे पर टिकाए हुए हैं, जो पूरी ताकत लगा रहा है। फिर प्रेजेंट में जिन बताता है कि उसका सपना है कि वो एक डॉक्टर बने जो लोगों की लाइफ बचाए, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि उसका फादर मार्शल आर्ट्स फैन था। अपनी भयानक स्थिति याद करके जिन ने बताया कि उन्होंने उसे हेल टाइप ट्रेनिंग करवाई और इसी कारण वो इतना स्ट्रांग बन गया। लेकिन इविल नाइट ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और फिर से एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार किया। जिन ने तुरंत रिएक्ट किया और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या तुम्हें कोई वॉरियर ऑनर नहीं है? तभी एम्प्रेस चिल्लाती है, शेल्टन, तुरंत रुक जाओ। लेकिन वो मैड नाइट अब थक चुका था उस मंकी से, जो सिर्फ डॉज करना जानता था। उसने फिर से एक बड़ा अटैक किया जिससे बिग एक्सप्लोजन हुई और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए उसने अपनी एरियल कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट की, जिसे कहते हैं ग्रेट फ्यूनरल ऑफ रोजेस। जिनने देखा कि उसके सामने मल्टीपल स्लैश आ रहे हैं, वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ डजन्स ऑफ स्लैशेस डॉज करता है और चिल्लाता है, बस करो, इनफ। और धीरे धीरे उन काउंटलेस डेडली स्लैशेस के बीच बढ़ते हुए वो उस नाइट को चेतावनी देता है कि अब वो सच में गुस्से में आने वाला है।